बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही सॉफ्ट और जूसी भल्ले बनाने की एकदम परफेक्ट और आसान सी रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होते हैं और अब आपको दाल से ये भल्ले बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी के साथ बेसन के ये भल्ले तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले भल्ले बनाने के लिए हम मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है बेसन, इसको हम बाउल में डाल देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर, जो हम केक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आधी चम्मच डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से नमक, आधी चम्मच डाल देंगे साबुत ज़ीरा। ये डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। बेसन को इस तरह से मिक्स करने के बाद इसका हमने अब पेस्ट तैयार करना है। तो हम थोड़ा-सा पानी इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा हम यहाँ पर पतला और ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं बनाएंगे, नॉर्मल सा हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ा-सा पानी हम इसके अंदर और शामिल कर देंगे और दोबारा से हम इसको मिक्स कर लेंगे। भल्ले बनाने के लिए ज़बरदस्त सा हमारा ये पेस्ट तैयार है। आप देख सकते हैं ज़्यादा पतला या ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, नॉर्मल सा हमने ये पेस्ट तैयार कर लिया है। इसके बाद पैन में हमने ऑयल को गर्म कर लिया था और ये मैंने पहले थोड़ा-सा बेसन डालकर चेक कर लिया था। तो ये ऑयल बिल्कुल परफेक्ट गर्म हो चुका है। इसके बाद हम नीचे से आँच स्लो कर देंगे और 1 बड़ा चम्मच भरकर इस तरह से ये भल्ले का जो मिक्सचर है वो हम ऑयल में डाल देंगे। और इस डालने के बाद एक साइड से हम 3 से 4 मिनट के लिए इनको फ्राई कर लेंगे। एक साइड से फ्राई होने के बाद हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी हम इनको इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। इनको फ्राई होते हुए 8 से 10 मिनट हो गए हैं और दरमियान में 2 से 3 बार हमने इनकी साइड को चेंज करते हुए दोनों साइड से इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है। ज़्यादा हम यहाँ पर इनको डार्क नहीं करेंगे। तो इस तरह से तमाम भल्ले हम ऑयल से निकाल लेंगे और जो बाकी के भल्ले हैं वो भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर एक अलग बाउल में 2 कप मैंने ली है दही और इसके अंदर हम डाल देंगे आधी चम्मच नमक, 1 चम्मच डाल देंगे चीनी। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा और ये डालकर हम इसको हैंड विस्क से मिक्स कर लेंगे। अब भल्ले जो हमने तैयार किए थे वो हमने डिश में इस तरीके से डाल लिए हैं और जो दही हमने तैयार की थी वो हम भल्लों के ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। तमाम दही भल्लों के ऊपर डालने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि भल्ले जो हैं वो दही में इसी तरह से डिप रहें और ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। 10 मिनट हो गए हैं भल्ले दही में डिप करके रखे हुए। इसके बाद 1/4 चम्मच भुना कुटा हुआ ज़ीरा हम इसके ऊपर छिड़क देंगे। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू और बहुत ही अच्छे सा टेस्ट आएगा। अगर आपको दही कम लगे तो आप इसके ऊपर मज़ीद और दही डाल सकते हैं। तो इसके बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे इमली की चटनी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। ये डालने के बाद इसके ऊपर हम हरे वाली चटनी डाल देंगे। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये डालने के बाद कुटी हुई लाल मिर्च इसके ऊपर छिड़क देंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक आएगी। ये डालकर अनार के दाने हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत ही जूसी, बहुत ही सॉफ्ट भल्ले बनकर तैयार हुए हैं। इसके बाद हम प्लेट में इसको सर्व कर लेंगे। तो तैयार है बहुत ही सॉफ्ट और जूसी से ये भल्ले और आप आसानी के साथ दाल के बग़ैर बेसन से ये भल्ले बनाकर तैयार करें और इस तरह से प्लेट में आप इसको सर्व करें। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होते हैं। इसके साथ ही अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।